अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। क्योंकि कराची में बारिश हुई और बड़े अरसे बाद हुई तो सभी बहुत खुश थे और मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। और उसी खुशी में मेरा दिल चाहा मैं गुलगुले और पकोड़े बनाती हूँ। तो गुलगुले और पकोड़े ऐसी डिश हैं जो कि बड़ी पुरानी और बड़ी ट्रेडिशनल सी हैं और हर कोई इसको बहुत पसंद करता है। हर किसी का बनाने का तरीका अपना अपना है। मेरी जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पकोड़े बनाने के लिए मैंने कच्ची सब्ज़ी कटिंग कर ली थी, जिसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया था। उसको बिल्कुल अच्छे से बारीक से कटिंग करके उसमें आलू डाले हैं। आलू भी बिल्कुल मैंने बारीक लच्छे वाली कटिंग करके ऐड किए थे। उसके बाद पकोड़ों में मसाला ऐड किया है, जिसमें नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और पकोड़ा मिक्स मसाला था, नमक था, हल्दी थी थोड़ी सी और मीठा सोडा ऐड किया था। उसके बाद हस्बे ज़रूरत आप उस पर बेसन डालें, जितना आपको चाहिए, जितना आपको नीड है उस हिसाब से उस पर स्प्रिंकल करें। स्प्रिंकल करने के बाद उसको पानी की मदद से बहुत थिक सा पेस्ट बना लें। बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा हो कि मतलब हस्बे ज़रूरत उसमें बेसन हो और पानी की मदद से आप उसको इतना बना लें कि वो बहना नहीं चाहिए, थोड़ा थिक सा होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपना पकौड़ों का मसाला रेडी कर लिया था। गुलगुले बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी लिया और उसमें तकरीबन 3 पीसेस गुड़ के ऐड किए, जिसमें सौंफ और अजवाइन मिक्स करके डाल दी थी। क्योंकि मेरे बच्चे जब अलहदा से बनाती हूँ तो नहीं खाते, वो मुंह में आती है तो थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। तो मैंने ये सब पानी में डाल के पका लिया था। उसके बाद उसको छान लिया। छानने के बाद जब गुड़ का पानी ठंडा हो गया, उसमें मीठा सोडा ऐड किया और हस्बे ज़रूरत मैदा ऐड करके उसका भी पेस्ट बना लिया। जब उसका बैटर बन गया तो उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद उसमें मैंने पूड़ों का टेक्सचर डाल के वो फ्राई किया। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा जब भी आप पकौड़े या पूड़े कुछ भी इस टाइप की चीज़ बनाएं, गुलगुलों को पूड़े भी कहते हैं वैसे, जो गुलगुले कहते हैं उनके लिए गुलगुले और जो पूड़े कहते हैं उनके लिए पूड़े, कभी भी बनाए ना तो मीठा सोडा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालिएगा, पहले कभी मत डालिएगा। क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो वो ऑयल उसमें भर जाएगा, वो सही से बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखें पूड़ों की निशानी ये, जब आप इसको बनाएंगे ना तो एकदम से फूल जाते हैं और बहुत प्यारे से गुलगुले से बन जाते हैं, इसीलिए शायद इसको गुलगुले कहा जाता है। और ये बड़ी पसंदीदा सी चीज़ है बच्चों और बड़ों सबकी। तो जिस ऑयल में मैंने पूड़े तले उसी ऑयल में मैंने पकोड़े तले, उससे इसके फ्लेवर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और दोनों बहुत 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 मज़े के बने थे। बारिश हो और पूड़े और पकोड़े ना हो तो मज़ा नहीं आता। आप यकीन जानें कि अपनी अम्मी की याद आ जाती है कि जब हम कभी छोटे होते थे तो बचपन में हम भी इसी तरीके से इस चीज़ को एंजॉय किया करते थे। पकोड़े अगर आपको बहुत अच्छे क्रिस्पी बनाने हैं तो उसका तरीका ये है, आप एक दफ़ा इसको फ्राई कर लें, लेकिन आप इसका कलर डार्क मत आने दीजिएगा। उसके बाद आप उसको कटिंग करें, उसके 2 से 3 पीस कर लें एक पकोड़े के। उसके बाद आप उसको दोबारा से ऑयल में फ्राई करें। दोबारा ऑयल में फ्राई करने के बाद आप उसको निकालेंगे तो आप यकीन करें ऐसा लगेगा आप किसी बाहर से, किसी ठेले से या किसी बाहर की जगह से पकोड़े बना के आपने वो खाए हैं। बिल्कुल बाज़ारी पकोड़ों का फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप भी बनाएं पूड़े और पकोड़े और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।